बात मौसम की करते हैं। दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। हालांकि आज कोहरे से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 जनवरी से फिर ठंड में इजाफा होने की संभावना जारी की है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 दर्ज हुआ है। इसके अलावा नोएडा का AQI 290, ग्रेटर नोएडा का AQI 328, गाजियाबाद का AQI 280, गुरुग्राम का AQI 228 और फरीदाबाद का AQI 310 दर्ज हुआ है। सर्दी की बात करें तो कल परसों के मुकाबले क्या महसूस कर पा रहे हैं? आज कम है। आज कम है सर्दी जी। और अगर धुंध की बात करें, कोहरे की बात करें तो लुक्स लाइक ये भी कम है कंपेयर टू 2 दिन पहले। 2 दिन पहले जी आज थोड़ी सी राहत है। हाँ जी। इसके अलावा सर्दी और कोल्ड वेव जिस तरह से बढ़ रही है, तो क्या उपाय कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए? मोस्टली हम लोग मास्क यूज करते ही हैं, बट अभी नहीं किया है। आज तो ठंड कम है। बाकी मैं फरीदाबाद से नोएडा ट्रैवल करता हूँ डेली बेसिस पे, तो कह सकता हूँ कि हाँ पिछले 2 दिन से ठंड ज़्यादा थी। वही बाइक से ट्रैवल करता हूँ अपनी, तो आज ठंड कम है 2 दिन के मुकाबले और धुंध भी कम है। टू व्हीलर वालों के लिए तो और काफ़ी मुश्किल है। पूछो मत सर, मैं एक डेली ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ बाइक से। हाँ मेरी हालत ख़राब हो जाती है ठंड के मुकाबले में। तो गले में ज़्यादा दिक्कत है, मेरी नॉर्मल आवाज़ है नहीं है वैसे। हाँ तो गले में ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठंड की वजह से भी कह सकते हो या फिर पोल्यूशन की वजह से भी कह सकते हो, जो है तो है। It's very cold here. It's unlike than Bangalore. We don't see such a kind of cold or breeze here. And at this time, probably in Bangalore it will be so sunny, but here it is still dark. And here we are feeling air. The air quality index might be more, and it is more polluted, I say. रायपुर में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ती, बहुत प्लेजेंट होता है, बट यहाँ की सर्दी एक्चुअली फील करने लायक है। इट्स सो नाइस, इट्स ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। कितनी ठंड हमें एक्सपीरियंस करने मिल रहा है दिल्ली में। शिमला का मजा हमको दिल्ली में ही आ गया है, शिमला जाने की जरूरत ही नहीं है। पोल्यूशन हाँ छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन दिल्ली में स्मॉग बहुत है, इसकी वजह से पता चल रहा है कि यहाँ पोल्यूशन है, क्योंकि अभी 7 बजाए तो भी हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है ऊपर। तो आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन हियर। गोंद के लड्डू बनते हैं सर्दी में, मेथी के लड्डू, अजवाइन, बच्चों को हम लोग काढ़ा देते हैं कि वो ठंड से बचे रहे। हल्दी का दूध, जैसे हम जानते हैं इट्स इंडियन डेलिकेसी to have in winters, so we take all that to save ourselves from the cold. सर्दी कैसी लग रही है दिल्ली में? बहुत ज्यादा लग रही है। वहाँ कैसी होती है और दिल्ली में कैसी है? वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए आदत नहीं है, इसलिए और ज्यादा ठंड लग रही है। ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ज़्यादा कपड़े पहने हैं सर्दी से बचने के लिए। हाँ मैंने जैसे कहा बहुत ज्यादा स्मोक, वरना पोल्यूशन अगर कम होता तो अभी बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती, सो नहीं हुई तो पोल्यूशन। मेरा एक लिटरेचर फेस्टिवल था, सो आई एम अमंग ऑल ऑफ देम, दे आर माय फ्रेंड्स एंड हाँ हम घूमने के लिए आए हैं इधर, थोड़ा घूमने के लिए आए हैं। हाँ। तो दिल्ली में ज्यादा सर्दी लग रही है? हाँ ऑफ कोर्स। मुंबई के अगर हम कंपेयर करें तो कैसी है दिल्ली में सर्दी? 3 गुना ज्यादा सर्दी मुझे दिल्ली में लग रही है, 3 गुना भी नहीं, बहुत सर्दी है इधर। अच्छा, तो सर्दी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? मैं गर्म कपड़े पहन रही हूँ और मैं कंपैरेटिवली गर्म खाना खा रही हूँ और ठंडी चीजों से मैं दूर रहने की ट्राई कर रही हूँ। उनका डिसीजन था, बट हाँ मजा भी आता है लेकिन ठंडी भी लगती है, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग एंड आई लव टू एक्सप्लोर। सो चाहे कितनी भी ठंडी हो, मैं घूमने के लिए कभी भी आ सकती हूँ। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आप रुक कर लेते हैं। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवेंद्र भारद्वाज है गुरुग्राम से और पीयूष गौड़ गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का हाल जानने की कोशिश करते हैं। अनुष्का, दिल्ली में देखिए शीतलहर को लेकर थोड़ी सी राहत भरी खबर आ रही है कि थोड़े दिन तक शीतलहर नहीं चलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पॉल्यूशन में कमी नहीं है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ बीते दिनों दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ा था, वहीं अब जाकर जो है कुछ दिनों की राहत मिली है। मौसम विभाग की अगर हम माने तो पश्चिमी विक्षोभ है इसके पीछे का कारण। वहीं अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो कुछ दिनों तक जो लोग ठंड महसूस कर रहे थे, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण ये रहा था कि जो जैसी ठंड मिलनी चाहिए थी, अगर हम पिछले सालों की तुलना में की भी बात करें तो इस साल की जो ठंड है वो काफ़ी देरी से पड़ी। हालांकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा पड़ी, तापमान जो है वो 2 डिग्री तक भी दिल्ली का जो ठंड है वो नीचे
से गिरता हुआ नजर आया। उसके अलावा 11 से लेकर 14 जनवरी तक मौसम विभाग ने लोगों को राहत भरी खबर दी है। उसके बाद वापस से जो है एक बार फिर से तापमान लुढ़कता नजर आएगा। लोगों को उसको लेकर के भी एहतियात बरतने की जरूरत है। बीते कुछ दिनों तक अगर मैं आपको बताऊं तो जो अलर्ट है, आज भी जो है ठंड को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में भी लोगों को इस बात का एहतियात बरतने की जरूरत है कि ठंड कम जरूर हुई है, लेकिन उसका जो प्रभाव है अभी भी देखने को मिल रहा है। बाहर निकलते वक्त जो जितने भी लोग हैं गर्म कपड़ों में रहने के बावजूद भी ठिठुरते हुए ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इतनी ठंड के बावजूद देखिए आप खड़े होकर हमें जानकारी दे रही हैं और बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र भारद्वाज जुड़े हुए हमारे साथ गुरुग्राम से। देवेंद्र, गुरुग्राम का हाल बताइए, लोगों का क्या मानना है? थोड़ी राहत उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आज भी लोगों को गुरुग्राम में राहत है और सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो आप पीछे देख रहे हैं वो नहीं है, बल्कि प्रदूषण की सफेद चादर शहर में छाई हुई है। क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, उस बीच आज कोहरे की जो मार है उससे कहीं ना कहीं राहत है। ठंड कम है, जो कि कोहरे से विजिबिलिटी लगातार कम हो रही थी वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। हालांकि जो प्रदूषण का स्तर है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, ये चिंता का विषय है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने यही संभावना जताई थी कि कोहरे से राहत मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली के आसपास कुछ इलाकों में शीत लहर भी लगातार चल रही है। और यही कारण है कि जो कोहरा है वो इस हवा से छटा है और कोहरे की जो मार है, कोहरे का जो कोहराम जारी था उसमें थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल रही है। और आज सुबह से ही जो हवाएं हैं वो रुक रुक कर चल रही हैं और यही कारण है कि तापमान में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। आज गुरुग्राम की इस वक्त की तापमान की बात की जाए तो 11 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पिछले 2 दिन की बात की जाए तो इसी वक्त लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर अब ठंड से भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत है। और लगातार बढ़ते हुए इस तापमान के बीच एक चिंता का विषय ये जरूर है कि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। और आज AQI की बात की जाए तो 350 को पार गुरुग्राम का AQI कर रहा है, जो काफी कह सकते हैं गंभीर है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार बुजुर्ग और बच्चों से यही अपील कर रहा था कि घर से बाहर ना निकले। और यही कारण है कि हरियाणा सरकार की तरफ से 15 तारीख तक स्कूलों की छुट्टी की गई है। इसके अलावा जो प्रशासन की तरफ से बुजुर्ग लोग हैं, जो सांस के मरीज हैं, आंखों के जो मरीज हैं, उनसे लगातार यही अपील की जा रही है कि वो अपने घर में रहें, क्योंकि न केवल कोहरे से, ठंड से, बल्कि इस प्रदूषण से भी लगातार बीमारी को बढ़ावा मिल रहा है। और यही कारण है कि इन दोनों मारों से यदि लोगों को बचना है तो एहतियात बरतें। और ये आज मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया था, उसी के अनुरूप अगले 3 से 4 दिन इसी जो मौसम खुला है, लेकिन अब कोहरा और ठंड और बढ़ सकती है, तापमान में और गिरावट अगले 2-3 दिन में आ सकती है। ये मौसम विभाग की संभावना है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ट्रिपल अटैक यहां पर देखा जा रहा है, चाहे दिल्ली की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, और ठंड का सितम जारी है, कोहरा भी छाया हुआ है, पॉल्यूशन भी है। गाजियाबाद से हमारे साथ पीयूष गौड़ जुड़ चुके हैं। पीयूष, उत्तर प्रदेश में कई मामले सामने आ रहे हैं ठंड की वजह से। जो दिल के मरीज के जो दिल की बीमारी के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, हार्ट अटैक के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर कुछ यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं, कोई प्रशासन इंतजाम किए हैं? देखिए, बिल्कुल ठंड का असर पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है, तो ऐसे में गाजियाबाद भी उससे अछूता नहीं है। यहाँ भी आज का तापमान अगर बात करूं तो कमोबेश पिछले कुछ दिनों से यहाँ तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो यहाँ 10 डिग्री रहने वाला है और अधिकतम तापमान 18 डिग्री, जो कि पिछले कुछ दिनों में हम 4 या 5 डिग्री के आसपास देख रहे थे। तो 4 या 5 डिग्री की न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। पर अगले कुछ 1-2 दिनों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो ठंड और शीतलहर का प्रकोप देखा जा सकता है। इसके साथ में आप बात कर रहे थे जो हार्ट अटैक के मरीज है, ठंड का समय है, तापमान नीचे जा रहा है, बॉडी टेम्परेचर, ऐसे में लोग पानी भी नहीं पीते, बॉडी डिहाइड्रेट पूरी तरह नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो वेन्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं सिकुड़न पैदा होती है और वो एक बड़ी वजह बनती है
जो भी हमारी हार्ट अटैक का एक कारण बनती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है ठंड। तो ठंड की वजह से नसें सिकुड़ती हैं और ऐसे में उनमें रक्त प्रवाह जो होता है वो कब होता है, हार्ट पे प्रेशर आके पड़ता है कि वो उन वेन्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाए, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। और छोटे बच्चों में हमारी पिछले 1-2 दिनों में कई चिकित्सकों से बात हुई, कम उम्र के लोगों में भी इस समय हार्ट अटैक की स्थिति देखी जा रही है। तो तमाम तरह की एहतियात के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखें, गर्म पानी पिए, बॉडी को डिहाइड्रेट रखें, न्यूट्रिशन फूड लें और साथ में जो भी पौष्टिक खाना हो सकता है गरिष्ठ खाने से बचे, ऑयली और जंक फूड खाने से बचे, पौष्टिक आहार पर ध्यान देना है। इसके साथ में योगा और एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं तो वो और बेहतर रहेगा आपकी रूटीन दिनचर्या को सुधारने के लिए। तो ये केवल एक निर्देश है, कोई इसमें एडवाइजरी, क्योंकि ये मासिस पे लागू होता है तो आप घर घर जाके कोई निर्देश पालन नहीं करवा सकते। तो केवल एक एडवाइजरी होती है, आपको सलाह पे पालन करना होता है, अपनी दिनचर्या में सुधार करना हो सकता है, तभी उनसे बच सकते हैं। और गर्मियों को सर्दियों को देखते हुए तमाम तरीके के ऐसे ड्राई फ्रूट्स और चीजें आती है जिनको खाकर भी आप स्वस्थ बने रहते हैं। तमाम मौसमी फल है जिनके सेवन से आप बच सकते हैं, कीवी, मौसमी, संतरा, अनार, बहुत सारे ऐसे फल हैं, अमरूद जो विटामिन सी से भरपूर रहता है। तो ऐसे में उन फ्रूट्स के सेवन से भी आप सर्दियों से बच सकते हो। और कहीं ना कहीं जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है अगर वो कहीं स्ट्रांग होगी तो आप बीमारी और जो बाकी दिक्कतें हैं, चाहे आप सांस संबंधी समस्या चल रही है, क्योंकि इस समय कोहरा और फूक का असर चल रहा है, पॉल्यूशन की मार भी दिल्ली। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपनी इम्यूनिटी जितनी हो सके जल्दी बढ़ा ले, क्योंकि ये ठंड अभी भी कई दिनों तक जारी रहेगी और अपने आप को ठंड से बचाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का और पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ठंड का सितम लगातार जारी है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ठंड को लेकर भी।